नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो फिर प्रार्थना क्यों की जाए। प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य, तो प्रार्थना में क्यों समय खराब किया जाए। मगर उन्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म प्रार्थना है। यदि वो प्रार्थना विरोधी हैं तो उन्हें फिर हर कर्म का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक हमारा कर्म प्रार्थना का ही स्वरूप है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मन में एक गुप्त प्रार्थना चलती है कि प्रभु सुबह समय से उठा देना, और समय से नहीं उठाते तो उठा अवश्य देना, कहीं ऐसा ना हो नींद में ही हम परलोक चले जाएं। हम जब खाना खाते हैं, दांतों से भोजन को चबाते हैं, तो वो चबाना ही प्रार्थना है। क्योंकि भोजन यदि नहीं चबेगा तो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। हमारा शौच में जाना, हमारा नहाना, हमारा तैयार होना, कोई भी हम जो कार्य करते हैं वो प्रार्थना ही है। उसके अंदर एक गुप्त रहस्य यही छुपा हुआ है कि हमारा प्रत्येक कर्म प्रार्थना स्वरूप ही होता है, जिसे हम अहंकार में होने के कारण स्वीकार नहीं करते। बल्कि प्रार्थना न करने से हम अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकारी होने से हमारी रोज पिटाई होती है, हमारा रोज अपमान होता है, हम रोज मरते हैं। हम रोज मरना, अपमान करना, पिटाई होना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अहंकार को नहीं त्यागते। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि जो अहंकार करेगा उसके अंदर विनम्रता होगी ही नहीं। वो किसी के सामने झुक ही नहीं सकता। वो हमेशा अहंकार स्वरूप में रहेगा। मैं कुछ हूँ, इतना लिखा पढ़ा हूँ, इतनी मेरी तनख्वाह है, इतने बड़े परिवार से मैं हूँ। पूरी जिंदगी उसकी इसी में बीत जाती है। प्रार्थना जो हम करते हैं, फिर हमारा कर्म भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि हम प्रार्थना तो करें, लेकिन उसके अनुसार हम कर्म ना करें। मान लीजिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा सैलरी का पैकेज कम से कम 20 लाख रुपए से शुरू हो, लेकिन उसके अनुसार हम पढ़ाई ना करें, तो वो प्रार्थना फिर फलीभूत नहीं होगी। हम जो भी प्रार्थना करते हैं, हमें उसी के अनुसार उतना कर्म करना होगा, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। पर जब हम कर्म करते हैं, साथ साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा उस प्रार्थना को फलित रूप में जन्म दे देते हैं। फिर हमारा कर्म वो बेकार नहीं जाता। वरना आप जानते हैं आज की तारीख में कितने लोग शिक्षित हैं, मगर सभी को उन्हीं के अनुसार, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती। भले कईयों को तो नौकरी नहीं मिलती, वो घर में बैठे रहते हैं। इसके अलावा यदि हम किसी के भले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं और करने भी चाहिए, यदि हम किसी के भले के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो राम बाण जैसा काम करता है, बशर्ते कि वो शुद्ध जीवात्मा से की जाए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके अंदर हम अपने आप ही शामिल हो जाते हैं। सबसे उत्तम यह है कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इसमें हमारा स्वयं का भी भला है, और क्योंकि औरों के भले के होने से ही हमारा भला होगा। सबसे पहली बात तो ये है, जब सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, सब दुखी रहेंगे तो हम भी दुखी रहेंगे।
इसके अलावा जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे में किसी वजह से कोई कमी भी रह जाए और हमें हमारी आराधना, हमारी उपासना, हमारी पूजा उसके अकॉर्डिंग ना हो पाए, हमें अगला जन्म लेना पड़ जाए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगला जन्म फिर हमारे हाथ में नहीं है, परमपिता परमात्मा के हाथ में है। पता नहीं हमारा अगला जन्म कौन सी आकाश गंगा के कौन से तारे की धरती में हो जाए। क्या पता हमारी आकाश गंगा में ही हमारा जन्म ना हो कि दूसरी अन्य आकाश गंगा जो यहाँ से लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हो, हमारा वहाँ पर जन्म हो जाए। तो हमें तो वहाँ कोई जानता ही नहीं है, हमें तो इसी पृथ्वी पे लोग जानते हैं। बल्कि हमारी आकाश गंगा में इतने तारे हैं, उन सबकी धरतियाँ, उनमें भी हमें लोग नहीं जानते। तो इतनी दूर आकाश गंगा के कौन से तारे की धरती में हमें लोग जानते होंगे। लेकिन जब हम इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हर जीव हर आकाश गंगा में है। आकाश गंगा में जितने भी तारे, इतने बड़े जो प्लॉट कटे हुए हैं, इतनी जो धरतियां हैं, सब में जीवन है। हम ढूंढ नहीं पाए, अलग बात है, हर जगह जीवन है। और यदि हमारा जन्म वहाँ हो गया, हमारा बर्थ यदि वहाँ पे हो गया और हम वहाँ के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में से भी जीवों का भला हो, तो यदि हमारा वहाँ जन्म हो गया तो हमारा जन्म जैसी वहाँ पे होगा तो पहले से ही हमारी सेवा की बिसात वहाँ पहले ही बिछी हुई मिलेगी। वहाँ के जो जीव होंगे हमें अननोन नहीं समझेंगे, पहले दिन से ही अपना ही समझेंगे हमें, और हमारी जम के सेवा करेंगे, क्योंकि हमने अपने जन्म में प्रार्थना के रूप में उनकी सेवा की हुई है। तो ये प्रार्थना का दूसरा चमत्कार है, अन्य चमत्कार हैं। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण हमारा संबंध जब प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा से हो जाता है, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है। प्रार्थना करने से हमारा संबंध परमात्मा से होता है। जब हमारा संबंध परमात्मा से होता है तो परमात्मा हमारा दोस्त हो जाता है, हमारा सखा बन जाता है, हमारा फ्रेंड बन जाता है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जब परमात्मा हमारा फ्रेंड बन गया, हमारा सखा बन गया, हमारा सब कुछ बन गया, तो फिर जो भी हमारे मन के अंदर मनोवांछित इच्छा होती है, परम पिता परमात्मा उसको फिर इसी जन्म में पूर्ण करके हमें कृतार्थ कर देते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।